हाँ, नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। एक बार फिर मैं राकेश बिश्नोई आपके बीच में मनोविज्ञान की कक्षा लेकर आया हूँ और इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में हम आगे बढ़ते हुए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो पहला काम तो आप सब लोगों का है ही कि जम के दब के खूब सारा शेयर करना है अपना वीडियो को, और आने वाले दिनों में 1000 प्लस सब्सक्राइबर होते ही हम क्या करेंगे, ऑनलाइन आ जाएंगे, जिससे हम आगे की लाइव क्लास रखेंगे। तो सभी बच्चे अपने मोबाइल पर जो स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पर, जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं वहाँ पर अपने इस लिंक को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों तक ये वीडियो पहुँचाना है। और मेरा वादा है आप सब लोगों से कि 1 या 2% हर एक जो भी क्लास होगी उसके अंदर से एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। और भगवान से यही दुआ करते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ है वो आपके एग्ज़ाम में आए। चलिए, पहला प्रश्न है आज का, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी किसके द्वारा दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, टीएटी परीक्षण यानी थेमेटिक एफिशिएंसी टेस्ट, ये देने वाला कौन था। बात करें, इसका उत्तर होगा मॉर्गन एंड मूरे, यानी 1935 के अंदर इन्होंने ये परीक्षण दिया था। कब दिया था? 1935 के अंदर। इस परीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता, एक बात तो याद रखनी है, ये प्रक्षेपी प्रकार का है। कैसा है भाई? प्रक्षेपी प्रकार का है, जिसको हम कह सकते हैं फेंकना, आरोपण करना, या प्रोजेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग। तो इसका 2 प्रकार होते हैं वैसे ही व्यक्तित्व मापन के, एक प्रक्षेपी होता है और दूसरा अप्रक्षेपी होता है। तो ये प्रक्षेपी प्रकार का है। इसमें क्या किया, मॉर्गन एंड मूरे ने कुल मिलाकर के 30 कार्ड लिए। कितने कार्ड लिए भाई? 30 कार्ड लिए थे, और ये 30 कार्ड चित्रों से संबंधित था, और एक जो कार्ड था वो कैसा कार्ड था भाई? वो खाली कार्ड था। और इस खाली कार्ड पर आप इनको, इस चित्रों को देख करके स्टोरी अंकित करनी थी, क्योंकि प्रक्षेपी प्रकार का है। तो कौन से मन की? यानी अचेतन मन की। अचेतन मन की तो बातें करेगा। प्रक्षेपी प्रकार किस मन की बात करता है? अचेतन मन की बात करता है। तो अचेतन मन में जो भी बातें आएगी यानी उन चित्रों में, और चित्रों में क्या होगा, इन 30 कार्डों में देखा जाए तो 10 चित्र है, या 10 कार्डों पर कह सकते हैं, उस पर पुरुष और महिला के चित्र होंगे। 10 कार्ड पर कुल मिलाकर देखा जाए तो केवल और केवल पुरुष के होंगे, और 10 कार्ड पर केवल और केवल महिला के चित्र होंगे। तो ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो 30 कार्ड होंगे। इन चित्रों में वो महिलाएं क्या कर रही है, ऐसे चित्र दिखाए जाएंगे। उनको देख करके जैसे परिवेश में इंसान रह रहा है वो वैसी बातें सोचेगा, ठीक है। तो वो इस खाली कार्ड पर वो अंकित करेगा। तो ऐसा जो ये मापन था व्यक्तित्व का, ये किसने दिया था? मॉर्गन एंड मूरे ने दिया था। आपको याद रखना है। हरमन रोरसा का मैं पहले ही बता चुका हूं, इन्होंने कौन सा दिया था? आईबीटी दिया था, इंक ब्लो टेस्ट 1921 के अंदर। स्विट्जरलैंड का ये मनोवैज्ञानिक था, इन्होंने ये दिया था। इसमें इन्होंने कुल कितने कार्ड लिए थे? आईबीटी के अंदर इन्होंने केवल और केवल 10 कार्ड लिए थे, और 10 कार्ड थे वो विभिन्न रंगों के थे। उन रंगों के माध्यम से ये अपने मन की बातें हैं जो प्रक्षेपण के माध्यम से बताते थे। याद रखना है, पहला प्रश्न आपके सामने पूरा हो चुका है। इसके अलावा भी कई विधियां हैं प्रक्षेपी प्रकार की, थोड़ा सा याद रख लेना। उसके अंदर देखा जाए तो ये टीएटी परीक्षण हो गया। टीएटी के अलावा सीएटी है, चिल्ड्रन एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको कहते हैं बाल संपर्तीय परीक्षण, यानी ये देने वाला था ल्यूपोल्ड बेलोक था। इनके अलावा एससीटी भी आता है हमारे सामने, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण। देने वाला कौन था? एबिगोस्पाइने एवं टेंडलर। ये भी किस में आएगा? ये भी देखा जाए तो प्रक्षेपी प्रकार से आएगा हमारे सामने। इनके अलावा एफडब्ल्यूएटी, ये क्या था? फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, स्वतंत्र शब्द साक्षरी परीक्षण। देने वाला कौन था? गाल्टन मोहद्दी ने दिया था, याद रखना है आपको। इनके अलावा भी और भी परीक्षण थे, उनमें महत्वपूर्ण यही है प्रक्षेपी प्रकार के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक यानी 16 पीएफ देने वाला कौन था? यानी 16 पीएफ सिद्धांत जो दिया था ये किसने दिया था? याद रखना है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। देखें, अल्पोर्ट महोदय, फ्राइड, केटल एवं एडलर। याद रखना है आपको आलपोर्ट के बारे में। आलपोर्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। आलपोर्ट महोदय ने क्या बताया कि इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार। कौन कौन से थे भाई 3 प्रकार?
इनके प्रकार देखें तो एक तो था प्रधान गुण, कौन सा? प्रधान गुण, जिसको हम कह सकते हैं कार्डिनल। दूसरा कौन सा था? वो केंद्रीय गुण, कौन सा था भाई? केंद्रीय गुण। इनके अलावा एक था, वो था गौण गुण, यानी सेकेंडरी। केंद्रीय यानी सेंट्रल और प्रधान का मतलब होता है कार्डिनल। ये तो था आलपोर्ट का। लेकिन 16 पीएफ ये देने वाला कौन था? केटल महोदय था। इन्होंने 16 प्रमुख सील गुणों की बात की। आलपोर्ट महोदय भी सील गुणों की बात करता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सील गुण और आदत में अंतर होता है। क्या होता है आदत और क्या होता है सील गुण, समझने की कोशिश करें। हम विभिन्न प्रकार की जो अनुक्रियाएं करते हैं, उस धीरे धीरे वो अनुक्रिया करते 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 किसका निर्माण हो जाता है? आदत का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? आदत का। किनके द्वारा? विभिन्न अनुक्रियाओं के माध्यम से। किनसे? विभिन्न अनुक्रियाओं के माध्यम से किसका निर्माण होता है? आदत। और आदत के बाद में एक स्थायी गुण आ जाता है, उसका नाम होता है सील गुण। क्या होता है भाई? सील गुण। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस इंसान के अंदर एक या दो ही सील गुण होते हैं मुख्य, जिसके द्वारा पहचाना जाता है। जैसे मैंने यहां पर आपके सामने बात की आलपोर्ट की। आलपोर्ट ने कितने गुण बताए थे, कितने प्रकार बताए थे, जिसमें जैसे ये प्रधान गुण है ना, प्रधान गुण में किसकी बात होगी? इसके अंदर सील गुणों की बात होगी। किसकी बात होगी? सील गुण की। जैसे मान लीजिए अब गांधी जी के बारे में बात करें। गांधी जी को अहिंसा के माध्यम से पहचाना जाता है। तो अहिंसा क्या है? अहिंसा का नाम लेते ही पता चल जाता है कौन था? गांधी जी। तो वो ये उनका व्यक्तित्व या उनकी पर्सनालिटी को पहचाना। वात्सल्य, मदर टेरेसा के बारे में बात करेंगे। इनके अलावा दृढ़ निश्चय, सरदार पटेल के बारे में बात करेंगे। साहसी निर्णय, वर्तमान में कहें तो नरेंद्र मोदी के बारे में कह सकते हैं। तो ऐसे कई गुणों से कोई इंसान पहचाना जाता है, वो कौन से में आएगा? प्रधान गुण के अंदर। और ये क्या होता है? ये सील गुण होता है। लेकिन यहां पर केंद्रीय गुण की बात करें ना, तो इसमें क्या होता है कि किसी भी इंसान की 10-15 मुख्य विशेषताओं के माध्यम से समझाया जाता है। आलपोर्ट महोदय इस प्रकार में क्या कहता है केंद्रीय में? जैसे मान लीजिए आप शिक्षक बन गए, आपने अपनी पूरी नौकरी कर ली और अब आपके रिटायरमेंट का टाइम आ गया। रिटायरमेंट के समय आपको साफा पहनाते हुए कोई एक वक्ता वहां पर बोलता है कि इन्होंने विद्यालय के लिए ये अच्छा काम किया। आपके कुछ अच्छे गुण वहां पर 10-15 जो गुण आपके बताएंगे, वो किस में आएंगे? केंद्रीय गुण के अंदर। और गौण गुण क्या होता है? ये देखा जाए तो दिन प्रतिदिन की क्रियाएं होती है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के शायद आपको समझ में आ गया आदत और सील गुण में क्या अंतर होता है। ठीक है, इनके अलावा अगला प्रश्न है, देखें। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई भाई? बताओ। गाल्टन के द्वारा, केटल के द्वारा, पेस्टालोजी के द्वारा या वुंट के द्वारा? इसका उत्तर रहेगा विलियम वुंट के द्वारा। विलियम वुंट ने 1879 के अंदर पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। कहां पर की थी? लिपजिंग। कहां पर भाई? लिपजिंग में। और ये कहां पर है? ये है जर्मनी में। वर्तमान में इसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय जरूर कहते हैं। तो यहां पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने वाला कौन था? विलियम वुंट था। और इसी के कारण आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है, वो कौन है? विलियम वुंट। विलियम वुंट को और क्या कह सकते हैं? आधुनिक, या दूसरा नाम कह सकते हैं प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम वुंट है। अगर आपसे पूछ ले अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो वो होगा विलियम जेम्स। और अगर कह दें कि आदि या प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो वहां पर आपको याद रखना है अरस्तु। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक इसीलिए विलियम वुंट को कहा जाता है। केटल के बारे में हम बात कर चुके हैं कि यहां पर 16 पीएफ देने वाला कौन था? केटल था। यहां पर गाल्टन महोदय, इन्होंने मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे इसने फ्री वर्ड एसोसिएशन दिया था, FWAT, ऐसी विधि दी थी, यानी स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण गाल्टन ने दिया था। यानी कैसे 75 शब्दों का प्रयोग किया था, उद्दीपन युक्त ऐसे 75 शब्द, जिसके द्वारा व्यक्तित्व को पहचाना जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। अगला प्रश्न है भाई आपके सामने, वो है व्यक्तित्व मापन के लिए समाज मिति का विकास किसके द्वारा किया गया? व्यक्तित्व मापन के लिए समाज मिति का विकास किसके द्वारा किया गया? समाज मिति। जहां पर भी समाज मिति शब्द आपके सामने आए, आप तुरंत वहां पर किसको करेंगे?
J.L. मोरिनो को। मोरिनो महोदय ने समाज मिति का प्रयोग किया। कहने का मतलब है समाज के अंदर इंसान कैसा रहता है, समाज के द्वारा उनके गुणों की, अच्छाइयों की, या कह सकते हैं गुण या अवगुणों की बात करके उनके व्यक्तित्व को जानना कि इंसान कैसा है। तो ये किस विधि के माध्यम से होता है? समाज मिति के माध्यम से। और ये किसने दिया? J.L. मोरिनो ने। ठीक है। यहाँ पर वुडवर्थ है। वुडवर्थ की परिभाषा देखें तो एक परिभाषा जरूर है इनकी, जो कुछ भी हम करते हैं वही व्यक्तित्व है। गाल्टन का मैं बता चुका हूं आपको कि इन्होंने FWAT परीक्षण दिया था। तो इसका उत्तर क्या रहेगा भाई? समाज मिति J.L. मोरिनो ने दी है। अगला प्रश्न है आपके सामने भाई, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाला कौन था? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए ऐसे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, इनको याद कर लेना। ये किसने दिया भाई, बताएं आप सभी? स्प्रेंगर ने, सेल्डन ने, जुंग ने, या फिर क्रेचमर ने? इसका उत्तर रहेगा युंग या जुंग। कार्ल जुंग ने दिया था। 3 प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के, और किस प्रकार से बताए थे? कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है। इन्होंने कुल मिलाकर के मनोवैज्ञानिक प्रकार से बताया था। आधुनिक समय में सबसे प्रचलित है। क्या होता है अंतर्मुखी? जैसे कह सकते हैं जैसे शांत स्वभाव का इंसान, कम बोलने वाला व्यक्ति, यानी लेखक बनने के गुण, ये कौन सा होगा भाई? अंतर्मुखी के अंदर। बहिर्मुखी जो वाचाल प्रवृत्ति का, जो बहुत ज्यादा बोलता है और मिलनसार होता है, सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सके, यानी कहने का मतलब ऐसा नेता, उनके लिए बात कह सकते हैं बहिर्मुखी। तो ये जल्दी मित्र बना लेता है, और कहने का मतलब ये बहिर्मुखी रहता है। उभयमुखी, इन दोनों का मिला जुला रूप। वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर लोग हैं इस धरती पर तो किस प्रकार के हैं? वो है उभयमुखी के। स्प्रेंगर महोदय ने क्या दिया? स्प्रेंगर महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी, याद रखना है आपको, टाइप्स ऑफ मीन। टाइप्स ऑफ मीन, ये इनकी पुस्तक थी। और इस पुस्तक के अंदर इन्होंने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया वो समाज शास्त्रीय प्रकार से था। कैसा? समाज शास्त्रीय प्रकार। और इसमें इन्होंने कुल कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए भाई? 6 प्रकार बताए थे टाइप्स ऑफ मीन पुस्तक के अंदर। तो याद रखना है, ये स्प्रेंगर का दिया हुआ था। इसके अंदर जैसे मतलब इसने राजनीतिक संबंधी प्रकार बता दिया, धार्मिक संबंधी प्रकार बता दिया, सैद्धांतिक प्रकार बता दिया, आर्थिक प्रकार बता दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग 6 प्रकार बताए थे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने देखें। सेल्डन का तो मैं बता ही चुका हूं आपको। इन्होंने भी किस प्रकार से? इन्होंने एटलस ऑफ मीन पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक थी भाई? एटलस ऑफ मीन पुस्तक। इसमें इन्होंने किस देखा जाए तो सोमेटोटाइप से दिया था। सोमेटोटाइप प्रकार था, या दूसरा नाम कई बार आ सकता है शारीरिक संरचना के आधार पर। शारीरिक संरचना के आधार पर, इस आधार पर भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला, इसमें इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। सेल्डन ने कितने प्रकार बताए भाई? 3 प्रकार बताए हैं। और तीनों प्रकार आपको याद रखने हैं। कौन कौन से तीनों प्रकार? इनका प्रकार देखा जाए तो इन्होंने गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, यानी गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। गोलाकार को क्या बोला? गोलाकार को इन्होंने बोला है एंडोमार्फिक। क्या बोला? एंडोमार्फिक, जिसको पिकनिक या नाटा भी बोल सकते हैं। ऐसा इंसान जो बिल्कुल गोल मटोल होता है, जिसकी त्वचा है या जो चमड़ी है वो बहुत जाडी होती है, यानी उसके ऊपर फैट होता है, हंसमुख होता है, मनमोजी होता है और खाने का शौकीन होता है, आशावादी होता है। ऐसा इंसान किस में आएगा? वो गोलाकार प्रवृत्ति के अंदर आएगा, या कह सकते हैं एंडोमार्फिक के अंदर आएगा। दूसरा इन्होंने जो सेल्डन ने प्रकार बताया है वो भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने बताया वो कि खिलाड़ी के अकॉर्डिंग आयताकार, आयताकार प्रवृत्ति का इंसान, जिसको खिलाड़ी भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको हम सोमेटोटाइप भी बोल सकते हैं, और मेसोमार्फिक कह सकते हैं वैसे, मेसोमार्फिक। और इनके अलावा अंतिम जो प्रकार है सेल्डन का दिया हुआ वो है लंबाकार, जिसको बोला जाता है एक्टोमार्फिक। जो मेसोमार्फिक है ना सेल्डन का, वो होता है एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसकी बॉडी हट्टी कट्टी हो, और कहने का मतलब समाज के अंदर उसकी प्रतिष्ठा हो। लंबाकार यानी कहने का मतलब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने वाला। ऐसा प्रकार जो बताता है वो कौन है भाई? ये सेल्डन महोदय है। ये अपनी पुस्तक के अंदर एटलस ऑफ मीन के अंदर बताता है। तो ये महत्वपूर्ण था। इनके अलावा आगे अगला प्रश्न हमारे सामने है भाई, बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के
बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, यानी जो सीएटी परीक्षण की बात कर रहा है, किसकी कर रहा है भाई? सीएटी परीक्षण की बात ये कर रहा है। यानी कहने का मतलब चिल्ड्रन एफिशिएंसी टेस्ट, जिनको यहां पर हमने बोला है बाल प्रसंग या बाल संप्रति परीक्षण कह सकते हैं, देने वाला कौन था इसको? ये लियोपोल्ड बेलोक था। कौन था भाई? लियोपोल्ड बेलोक, यानी सीएटी से याद, बिल्ली से याद रख लेना, बेलोक। तो इन्होंने दिया था। ये क्या कहता है लियोपोल्ड बेलोक? ये कहता है कि इसमें भी कुल मिलाकर के देखा जाए तो 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड। और वो 10 कार्ड है ना, उस पर जानवरों के चित्र होते हैं। किसके चित्र होते हैं भाई? जानवरों के चित्र बने हुए होते हैं। और आयु देखी जाए तो हमने बता दी यहां पर 3 से 10 वर्ष की आयु होती है। और इन कार्डों को देख करके छोटे बच्चे हैं वो कहानियां बताते हैं या बोलते हैं। तो कहने का मतलब किसके चित्र होते हैं? जानवरों के। तो इस ऑप्शन में कौन सा है? सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं के बिल्कुल नहीं होगा, लोगों के स्थान पर जानवरों के। तो बिल्कुल ये इसका उत्तर सही है, यानी लोगों के स्थान पर जानवरों के चित्र होते हैं। तो इसका ये उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। पुरुषों के साथ महिलाओं के, तो ये तुमने टीएटी के अंदर पढ़ चुके हैं। वैसे के स्थान पर बालकों के नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के याद रखना है, ये भी कौन सा प्रक्षेपी है, याद रखना कौन सा है, कौन सा प्रकार है? प्रक्षेपी प्रकार है, याद रखना है आपको। इनके अलावा अगला प्रश्न देखें भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के सभी। आने वाले एग्जाम के अंदर आपको जरूर ऐसे प्रश्न दिखेंगे, और जो लगातार नियमित क्लास लेगा वो एक भी प्रश्न गलत नहीं करेगा। देखें, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था 2016 की भर्ती में। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? देखें, जॉन डीवी, वॉटसन, स्टैनली हॉल और स्किनर, 4 व्यक्तियों के नाम हैं, याद रखना। वॉटसन तो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक है। क्यों सर? क्योंकि इन्होंने 1924 के अंदर व्यवहारवाद नामक पुस्तक लिखी थी, और इन्होंने क्या बोला था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे चाहूं वैसा बना सकता हूं। तो व्यवहारवाद का जनक भी कह सकते हैं। तो कौन है? ये वॉटसन है। यानी किसका? व्यवहारवाद का। व्यवहारवाद का जनक कौन है भाई? वॉटसन है, याद रखना। इनके अलावा देखा जाए तो स्किनर महोदय, बिल्कुल स्किनर महोदय भी मनोवैज्ञानिक है। क्योंकि उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, और उन्होंने एक परिभाषा दी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कि शैक्षणिक परिस्थितियों में किया गया अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। या अधिगम या सीखने से संबंधित अगर कोई बात करें तो स्किनर है। स्किनर ने अधिगम में भी कई सिद्धांत दिए, क्रिया प्रस्तुतता का सिद्धांत, वो हमने कई बार पढ़ा है, तो वो स्किनर का दिया। तो स्किनर भी मनोवैज्ञानिक है। स्टैनली हॉल, ये स्टैनली हॉल कहने का मतलब अमेरिका में बाल मनोविज्ञान आंदोलन जो चलाया था, उसके जनक कौन है? स्टैनली हॉल है। इन्होंने 2 समितियां गठित की अमेरिका में, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एवं चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, 2 समितियां बनाई। तो इसका मतलब स्टैनली हॉल भी है, वो कौन है? मनोवैज्ञानिक। लेकिन जॉन डीवी ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। जॉन डीवी ये शिक्षा शास्त्री थे, तो उन्होंने शिक्षा से संबंधित मत रखे अपने, और इन्होंने शिक्षा के प्रकार अलग अलग बताए थे कि कैसी कैसी शिक्षा होती है। तो अलग अलग शिक्षा के प्रकार बताने वाला कौन था? वो जॉन डीवी था। अगला प्रश्न देखें भाई, थेमेटिक एप्रिसिएशन परीक्षण टीएटी का उदाहरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार फिर देखें, ये जो यूनिट पढ़ रहे हैं ये शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की और व्यक्तित्व है, इन 2 यूनिट में से ही हमारे सामने प्रश्न आ रहे हैं। आने वाले समय में हम अन्य यूनिट है उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो ये टीएटी परीक्षण की बात कर रहा है। टीएटी परीक्षण का उदाहरण है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, प्रक्षेपी परीक्षण है, मापनीय रेटिंग स्केल है या प्रक्षेपी? बिल्कुल ये कौन सा है? प्रक्षेपी है। मैं काफी बार बता चुका हूं, ये सीएटी, एससीटी, एफडब्ल्यूएटी, आईबीटी, ये सारे के सारे कौन से हैं? ये सारे के सारे कौन से हैं भाई? प्रक्षेपी है, यानी टीएटी भी इसमें शामिल है। बात कर चुके हैं, ये मॉर्गन एंड मूरे ने दिया था। इनके अलावा देखा जाए तो
इनके अलावा भी देखा जाए तो ये प्रक्षेपी के अंदर जैसे साक्षात्कार, साक्षात्कार और प्रश्नावली विधियां, ऐसी आत्मनिष्ठ विधियां आती है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखें भाई, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वो है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपी विधि है? बिल्कुल, शायद आप सब अच्छी तरीके से करते हैं। एक प्रश्न पक्का आने वाला है, अगर व्यक्तित्व का प्रश्न, अगर कोई टफ प्रश्न बनता है तो इन विधियों के माध्यम से बनता है कि कौन सा प्रकार है, तो आपको याद रखना। प्रक्षेपी विधि अभी पिछले प्रश्न में बता के आया हूं, तो याद रखना है। जैसे वाक्य पूर्ति परीक्षण, बिल्कुल सर सही है, ये SCT सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट को वाक्य पूर्ति परीक्षण कहते हैं, एबिगोस, पाइने, टेंडलर ने, तो ये तो है। समाज मिति जेल मोरेनो ने दी थी, नहीं, अप्रक्षेपी के अंदर आएगा। शब्द, ये कौन सी है? ये अप्रक्षेपी, अप्रक्षेपी विधि है। शब्द साचर्य यानी FWAT यानी फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट देने वाला कौन था? गाल्टन। तो ये भी बिल्कुल है। कौन सी विधि है ये भी प्रक्षेपी विधि है। इसके अलावा अंतिम है क्रम निर्धारण मापनी, तो ये नहीं है, ये भी कौन सी है? अप्रक्षेपी विधि है, अप्रक्षेपी विधि है। तो ऑप्शन देखें, इसके अंदर 1 और 3 जिस ऑप्शन में है बिल्कुल पहले में दे रखा है, तो ये इसका उत्तर सही उत्तर होगा। और अंतिम प्रश्न जो हमारे सामने है वो है शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन थे? तो याद रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता वो है, क्या जॉन डीवी है, E.L. थॉर्नडाइक है, गोल्टन है या एबिगोस? बिल्कुल मैं आपको बता चुका हूं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। शुरुआत में भी मैंने बता दिया था। शिक्षा मनोविज्ञान की स्किनर महोदय कहता है अरस्तु, कोलसेनिक कहता है प्लेटो, लेकिन कहें तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे? वो थॉर्नडाइक थे। और इन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी नाम से पुस्तक भी लिखी थी। अगला प्रश्न देखें आपके लिए, हाँ अंतिम प्रश्न ही था ये। इस प्रकार से आज की क्लास में बस इतना ही। मैं राकेश बिश्नोई आपसे इजाजत लेता हूं जाने की। ज्यादा से ज्यादा जम के शेयर करना है, आप लोगों का स्नेह प्यार ऐसे ही बनता रहे।